हाँ हेलो, बाबा फिक्सर आमिर, घंटे का प्रेडिक्शन किंग। अरे फिक्सर, वंस अ फिक्सर ऑलवेज अ फिक्सर। और कुत्तों को घी तो हजम होता नहीं है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। इंडिया क्वार्टर फाइनल में नहीं आएगी, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं आएगी, इंडिया फाइनल में नहीं आएगी। मैं क्या लाडले मियाऊ गोप गोप गोप। हाँ भाई, अगर अब तुम्हारा बकचोदी खत्म हो गया हो तो जल्दी जल्दी सामान पैक करो, इंग्लैंड में जेल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और सबसे पहले आप हमसे 2 रुपया लेकर, और देश का जो बाउंड्री है, बाउंड्री लाइन, अगर देश अगर बॉलिंग क्रीज है तो पैर बाहर रख दो ऐसे करके। तो हमारे देश में आजा तो कुट्टी कुट्टी काटेंगे। हाँ भाई, इधर आ तो जाए एक बार भाई, मिलियो मत कहीं, किसी हिंदुस्तानी को मिल मत जाइयो भाई। इतना गुस्सा तो हम लोग टेस्ट सीरीज हारने पे गंभीर से भी नहीं थे भाई, जितना तेरे से है। कहीं कहीं जहां दिख जाएगा वहीं वही बुद्धि छू दिया जाए। जीत गए चैंपियंस भाई। अरे भाई रिव्यू करते हैं हम लोगों को भाई, जीत गए दोस्त, जीत गए भाई। भाई पता है, पड़ोसी देश के कुछ आतंकवादी कह रहे थे कि भाई इंडिया नहीं जीतेगी। सही बात है भाई, हम लोगों ने पिछले मैच में किसी ने सही कहा था भाई कि पड़ोस के कुत्ते भौंकते रह गए, लेकिन भाई देखो भाई, जो आदमी तो कुत्ते का काम भौंकना होता है, हमारा काम खेलने का था। वो भौंकते रह जाएंगे, उन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कोई उम्मीद नहीं भाई, आतंकवादी है। उम्मीद किनसे करना होता है? उम्मीद करना होता है उनसे जो ये जर्सी पहनकर उतरते हैं पिच पर। भाई शेर 2 कदम पीछे क्या लेता है, एक आध मैच में थोड़ा सा हड़बड़ाता क्या है कि लोगों कुत्तों को लगता है कि भाई अब हम जीत जाएंगे ट्रॉफी। अरे वो कुत्ता आमिर जो था, वो स्लोगर बोले जा रहा था, स्लोगर बोले जा रहा था। अंत में क्या हुआ भाई? अंत में बाबा आमिर, अभिषेक शर्मा की तरफ से ये है। ये अब तुम समझो क्या है, अब कहाँ है ये, अब तुम समझो। ये करके ये कर देंगे। हाँ, ये करके ये कर देंगे भाई। भाई जाकर लिखवा लो, अपने माथे पर लिखवा लो कि तुम चूतिया हो और टीम इंडिया चैंपियंस है, डिफेंडिंग चैंपियंस। भाई हमार सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई टीम इंडिया ने बैक टू बैक ट्रॉफी उठाई है भाई, घर पर जीतने वाली पहली टीम है भाई, ट्रॉफी को डिफेंड कर लिया है हम लोगों ने। पहली टीम है भाई। सब लोगों को लग रहा है कि हमने नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पनौती हटाई है, नहीं, सबसे बड़ी पनौती हटी है ओरियो की। क्योंकि भाई ओरियो वालों ने 2023 में जो महेंद्र सिंह धोनी को लेके और रोहित शर्मा के लिए जो कैंपेन चलाया था ना, उसका तो नुकसान हम लोग को हुआ था। ओरियो वालों ने रिडीम कर लिया है। ओरियो वाले, तुम लोगों का भी सारा हो चुका। अब मैं फिर से ओरियो खाना शुरू करूंगा। मैं 2019 नवंबर के बाद से ओरियो खाना बंद कर दिया था। सही किया था। और अगर आप लोग भूल गए तो मैं फिर याद दिला देता हूं कि 19 नवंबर 2023 या 19 नवंबर, हर 19 नवंबर को इसी आदमी का बर्थडे होता है। यही आदमी 19 नवंबर को बर्थडे। तो अगर रोहित भाई ने 10 रन के बाद 11 रन मारने के चक्कर में आउट हुए थे, यही है। कमेंट में भाई नहीं, इंडिया चैंपियन हम लोग। भाई पता है, कुछ लोग मैच के बाद ये कह रहे थे कि भाई कि हमको ये जीत उसे जीत जैसा फील नहीं हो रहा ना, कुछ मजा नहीं आ रहा, बहुत सुस्त सा जीते भाई लग रहा है। भाई मैं बताता हूं तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है। हम लोग 2024 में 12 साल बाद जीते थे, ट्रॉफी का अकाल था। अब आदत हो गई है भाई, अब तो आदत सी है मुझको ट्रॉफी जीतने में। भाई अब पता है अब इंडिया वालों को कैसा फील होता है, ऑस्ट्रेलिया वालों को वैसे ही फील होता होगा 2000 से लेकर 2007 तक कि भाई हमारे लिए तो ट्रॉफी। हार्दिक पांड्या ने कहा हाँ, और नहीं, अब एक बात और कहना चाहूंगा कि एशिया कप में ट्रॉफी तो लेकर चले गए थे नकवी, ये लेकर जाओ। तुम्हारे बाप में नहीं दम है, तुम्हारे खानदान में नहीं दम है, तुम्हारे टीम में नहीं दम है। चैंपियन है हम लोग, और तुम लोग बस नहीं, एक सेकंड भाई, अभी हम लोग सब लोग क्लैप करेंगे। अभी हम लोग सब क्लैप करेंगे, लेकिन ऐसे क्लैप करेंगे कि हम लोग चैंपियंस हैं, हम लोग हैं। अभी हम लोग क्लैप करेंगे भाई, आप लोग को भी क्लैप करना है। हम लोग ऐसे कैसे चैंपियंस हैं, चैंपियंस गाइस। ओएसए 2, ओएसए बैक टू बैक ट्रॉफी। भाई एक बात तो है, थोड़ा सा हार्दिक पांड्या थोड़ा सा धीरे खेला, वरना स्टार स्पोर्ट्स वाले भी खुश हो जाते हैं। 300 तो लोडिंग ही था भाई, लोडिंग था भाई। पता है टीम इंडिया ने जिन लोगों को निराश किया था ना भाई, इंटरनेशनल जिनको भी निराश किया था कि टीम इंडिया बहुत दावा कर रही थी, भाई ये होता है जहां एक तरफा बैटिंग होती है, एक तरफा बॉलिंग होती है। लोग कह रहे हैं कि भाई पाटा विकेट बना लिया टीम इंडिया ने। भाई तो बना लिया, तो न्यूजीलैंड वाले क्यों नहीं मारे थे? फिन एलन को क्या हुआ था भाई, वो क्यों नहीं मारा पाटा विकेट? बसो कहां, क्यों नहीं मारा? और मुझे इस बात का लगता है कि अगर सोचो कि दुबे कैच ले लेते या फिर हार्दिक पांड्या कैच लेते, और भी पहले मैच खत्म हो जाता। पहले ही मैच खत्म था भाई। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग जीत बहुत पहले गए हैं, लेकिन हम लोग का जो ट्रॉफी है ना, लगता है कोई लेके भाग गया, आने में टाइम लग रहा है। अरे तो वो नकवी ने नकवी भाई, इस बार लेकर भागो ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी, आप यहां पर आ जाए। भाई बैटिंग की बात करो भाई, बैटिंग 250 करोड़ भाई। संजू सैमसन भाई बैक टू बैक तीनों नॉकआउट मैचेस में भाई हाफ सेंचुरी। शतक तो नहीं आया, पर ये जो खेले ना पारी शतक से कम नहीं है, शतक अरे भाई 200 से कम नहीं है। और इसके जवाब में क्या मिला उन्हें? मैन ऑफ द टूर्नामेंट। भाई मैंने कहा था ना रील में, अपने शॉर्ट्स में मैंने कहा था, जाके देखो अभी तुम लोग। मैंने कहा था कि भाई अगर वो लगातार तीनों मैचों में मारते हैं तो पता है कमेंट में बंदा लिख रहा है कि शाहिद रजा फरहान जीतेगा। मैंने कहा कि भाई वो ज्यादा हो या कम, जीतेगा तो भाई संजू सैमसन ही। हरामजादा है।
भाई 5 मैच खेला है और 321 रन है, गलती से बाकी मैच खेल गया होता। मुझे सच बताऊं, ये मैच मुझे शेफाली वर्मा वाला याद आ रहा, जो शेफाली वर्मा थी नहीं कहीं से और आती है और छा जाती है। रिंकू सिंह के शब्दों में कहा जाए तो गॉड्स प्लान। गॉड्स प्लान भाई रिंकू सिंह के लिए भी भाई क्या कहते हैं भाई, बहुत वो है, क्योंकि भाई उन्होंने अपने पिताजी को खोया, और लेकिन वर्ल्ड कप अब उनके पिताजी जहां से देख रहे होंगे ना, जहां से भी देख रहे होंगे। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, सिरसन ने कहा था कि जब जब एक पंजाबी रहते हैं और एक मलयालम रहते हैं, जीती है। और सच में इस बार भी साबित हुआ है कि हाँ होने से जीता। भाई रोहित शर्मा ने विराट कोहली के लिए कहा था ना कि he is probably saving it for the finals। भाई अभिषेक शर्मा ने वहीं से सीखा है भाई, वहीं से सीखा था, वही वाला इंटरव्यू देख लिया था कि भाई आज सारे हेटर्स को मैं ये दूंगा। भाई फाइनल में इंडिया का डोमिनेंस देखो यार, कि मतलब इंडिया फाइनल में आईपीएल की बॉलिंग की तैयारी कर रही है। बिल्कुल कह रहा है कि भाई अभिषेक शर्मा आईपीएल में बॉलिंग करेगा, इसकी तैयारी कर लो भाई। सही बात है, होनी भी चाहिए भाई, यही होता है, एंजॉय कर रहे थे इसको कहते हैं भाई धाक से जीतना। अगर जिनको लग रहा है ना कि उनको क्लोज मैच देखना था, भाई तुमको क्लोज मैच देखना है, तुम जाओ और देखो भाई। हमको नहीं चाहिए भाई, अब चाहिए इंडिया का कुछ सालों तक डोमिनेंस, कि जहां पैर रख दे टीम इंडिया वहां लोग थर थर कांपे, अगर ऑस्ट्रेलिया भी कांपे। क्लोज मैच देख रहा है तो आईपीएल आ रहा है। इन लोगों ने हमारा 19 नवंबर खराब किया है, बैक ऑफ द माइंड हमारे रहता है कि इनको मारना इस सालों को। ये एरा है भाई इंडिया का, द डोमिनेंस। और सोचो, ऐसे सोचना है कि फेन एलन जो है 33 बॉल में शतक मारते हैं, और उसके बाद ये अच्छा हुआ था कि उस मैच में, साउथ अफ्रीका वाले मैच में 33 बॉल में शतक मार दिए, तो इंडिया के माइंड में ये सेटअप हो चुका था, ये दानव हो सकते हैं। तो कहा उससे पहले हम दानव बन जाते हैं। भाई साउथ अफ्रीका वाले बोल रहे थे कि साले अगर एक ही मैच में चलना था तो साले हमारे मैच में चलना था। पहले हमको तुमने क्या कहते हैं भाई, एक तरफा पेला, तुम उधर गए, तुमको इंडिया ने एक तरफा पेल दिया। और भाई न्यूजीलैंड सिर्फ, न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो सिर्फ न्यूजीलैंड एक ही ओवर में थी, एक ही ओवर जो टीम न्यूजीलैंड मैच में थी वो था भाई 16वां ओवर। उस 16वें ओवर के अलावा आपको लग रहा होगा कि बाकी ओवर्स में रन कम आए, पर रन कमाने से आदमी मैच में नहीं आ जाता है। और उससे बात करना पड़ेगा अब शिवम दुबे का। शक्तिमान दुबे भाई, वो आदमी बस अपना काम करता है और चुपचाप बाहर निकल जाता है, जीत के पोस्टर्स पे भी नहीं आता है। क्योंकि वो जो रन में डिफरेंस था ना, क्योंकि भाई न्यूजीलैंड को अगर पता होता कि वो 200 चेस कर रहे हैं तो शायद उसका माइंडसेट अलग होता, पर जब उनको पता था न्यूजीलैंड को कि भाई हम 250 चेस कर रहे हैं, तो आधा जीत तो हमने वहीं हासिल कर लिया। उसमें सबसे बड़ी बात है ना कि विकेट बचानी है, रन रेट मेंटेन करना है, तो सारा कुछ उनको भाई जितना भी सीख था ना शिवम दुबे का, जितना भी उन्होंने ज्ञान लिया था, वो पूरा एक ही ओवर में खेला खत्म कर दिया भाई। जरूरी था। एक बंदा जिसने कल भाई हर जगह दिखा है, और भाई जिया जिया हो बिहार के लाला, एक बिहारी 100 पे भारी, अरे 100 पे नहीं भारी भाई, 55 लाख पे भारी, क्योंकि न्यूजीलैंड की आबादी 55 लाख है। पाकिस्तान की आबादी कितनी है भाई, उनके भी तो भाभी हुआ, उन लोग मैटर नहीं करते। नहीं करते हैं, क्योंकि भाई कल इंडिया ने क्या कहते हैं 55 लाख का दिल तो तोड़ा है, लेकिन भाई उधर वालों का गांड तोड़ा है भाई, तो दिल सिर्फ न्यूजीलैंड का टूटा है भाई। ये सही था। मेरे पाकिस्तान वालों का 3 दिन बाप थे ना, पहले वेस्ट इंडीज, फिर भाई इंग्लैंड, फिर न्यूजीलैंड, बाप बदलते थे, और तीनों देश ने उनकी फाड़ी गेंद। तो भाई अरे सच बात है, ये लोग इंडिया के जो भी अगेंस्ट में खेलते हैं जर्सी पहन के, वेरी गुड, बढ़िया, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखे भाई, ऐसे ही पाकिस्तान के लोग पनौती हो और ऐसे ही बने रहना। भाई वो कल इंग्लिश कमेंट्री में क्या कहते हैं, दिनेश कार्तिक ने कहा, साइमन डल से कह रहा था कि भाई पूरा पाकिस्तान न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा है टीम इंडिया के खिलाफ, तो साइमन डल कहता है तो न्यूजीलैंड खेल भी पाकिस्तान की तरह ये सही था, ये सही था, जिन्होंने सपोर्ट किया उनकी तरह खेल के दिखा रही है भाई। लेकिन हम लोग भाई वापस आते हैं ईशान किशन पे। भाई एक बिहारी 100 पे भारी, और भाई वो बंदा कल जो उसने खेला, अरे कल ही नहीं, जब से उसने कमबैक किया है, उसको सिर्फ एक चीज प्रूव करना था कि भाई वो क्रिकेट के लिए, क्रिकेट उसके लिए बना हुआ है। बहुत सही। वो हो गए बुमराह पर तो अभी आएंगे ही भाई, बुमराह तो गोट है। और ईशान किशन भाई, उनको विकेट कीपिंग नहीं मिली हुई है भाई, फील्ड पे जहां कैच उठे ईशान किशन भाई, कैच हवा में, मैं हूं ना भाई। अगर टाइम के साथ साथ अगर बॉलर बुमराह जैसा हो, जिद्दी हो भाई, गोट हो, तो भाई वो हेटर्स को भी फैन बना लेता है। और आज देश का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये जर्सी पहनता हो, उसके मन में ये ना आता हो कि भाई बुमराह है तो मतलब कि भाई। और एक बात मैं बताता हूं कि जब भी कोई फास्ट बॉलर आता है तो अपने स्टार्टिंग दौरे में प्राइम पर रहता है। ये बॉलर जो अब अंत के समय में प्राइम पर है, मतलब भाई ये आदमी हमेशा प्राइम पर है। बुमराह ने सिर्फ स्टार्टिंग के करियर में उनका था कि थोड़ा सा नो बॉल वगैरह चला जाता था, या तो चैंपियंस ट्रॉफी, पूरे देश ने क्या कहते हैं उनको दुश्मन मान लिया था, कितनी तरह तरह की गालियां दी थी। और आज देख लो वो सारे के सारे उसके फैन हैं कि भाई वी ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। बिल्कुल भाई, ऑलवेज बिलीव इन जस्सी भाई। अगर जस्सी जैसा कोई नहीं, अगर जस्सी पिच पर है तो भाई सामने वाली टीम चाहे कैसी भी हो भाई, वो 4 ओवर पिच कैसी भी हो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। वो है ना कि भाई चाहे पिच कैसी भी हो, रोहित शर्मा तो खेलेंगे भाई तोड़ के ही, भाई पिच कैसी भी हो, बुमराह बॉलिंग करेंगे भाई, बैट्समैन की कमर तोड़ गई। कल लगातार 2 यॉर्कर जो ओ भाई हैट्रिक पे थे भाई, 5 विकेट नहीं हुआ बुमराह का, भाई बुमराह 10 विकेट ले ले यार। भाई ना, मतलब कम से कम लग रहा था ना कि हैट्रिक भी हो जाए, 5 विकेट भी हो जाए भाई, मजे सोने पर सुहागा। अरे कल जितना कुछ हो रहा था ना भाई, मन में तो मन करता और हो। और अच्छा एक चीज और सोचो, एक चीज और सोचने की बात है कि संजू सैमसन अगर लगातार मतलब शतक लगा देते तो मतलब ये लगातार 3 शतक, वो भी एक तरह से वो क्वार्टर फाइनल थे भाई वेस्ट इंडीज वाली, वो सही वर्चुअल
क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, फाइनल। तीनों नॉकआउट गेम। भाई और बंदा आउट ऑफ द वेयर नोवेयर आके मैन ऑफ द टूर्नामेंट, अरे ये सबसे बड़ी मैन ऑफ द मैच। भाई हमको एक बात अच्छा था कि कल मैन ऑफ द मैच संजू को नहीं, मतलब ठीक है संजू को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला, लेकिन बुमराह को मिलना चाहिए था भाई। बुमराह डिजर्व करता था भाई कल का भाई मैन ऑफ द मैच। भाई बुमराह भाई मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम जनरेशन में ऐसा प्लेयर आता है। सही बात है ना भाई अमर, ये जीत की आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। ये जीत की आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। ये जीत की आवाज कहां तक जानी लाहौर चाहिए? तक। लाहौर तक। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भाई T20 वर्ल्ड कप हमारा है और हमारा ही रहेगा। तुम लोग बस सपने देखोगे पाकिस्तानियों, और तुम्हारा बस की बात नहीं है कुछ। और अगर तुमको लग रहा है तो हाँ हमने पिच बदल दिया था, जो लाइट बंद होता तो हमने पिच बदल दिया, पता है? हाँ, हाँ हमारे पास हाँ, पैसा हमारे पास है, औकात भाई है, हमारे पास बदलेंगे। पैसा है, तुम्हारे पास नहीं है। गरीबों नहीं है पैसा, हम लोग पिच बदल देंगे, हम लोग स्टेडियम बदल देंगे, हम एम्पायर लोग बदल खरीद देंगे, लेंगे, हम लोग एम्पायर बदल देंगे। हम लोग टीम खरीद सकते हैं। भाई तुम लोग जलते हो कि तुम लोग को नहीं खरीद रहे हैं, कि तुम लोग को पैसा मिले, तुम जलते हो तुम लोग। अगर कल को हम लोग तुम लोग को खरीद लेंगे तो तुम लोग तुरंत तुरंत आ जाओगे ऐसे करके कि हम लोग को खरीद लो, वो पैसा हम लोग को मिलेगा, हम लोग आटा खरीदेंगे। अरे बहुत पैसा है हमारे बीसीसीआई के पास। और तुम सबको खरीद सकता है, लेकिन खरीदेंगे नहीं, तुम लोग भीख मांगोगे। अच्छा तेरे को पता है कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच था ना, और एक चीज था जो क्या कहते हैं पहले नहीं था, क्या? बापू थे भाई। हाँ। बापू को खिलवाया था ना भाई, बापू को खिलवाओ भाई। बापू ने भाई अंग्रेजों को भी पेला था, बापू ने फिर यहाँ पर इंग्लैंड को भी पेला है। कहा जाता ना कि एक थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल हाँ बापू ने कहा था भाई कि भाई एक थप्पड़ ये लो, फिर ये लो, और फिर अगर फिर क्या कहते हैं भाई मुन्ना भाई के शब्दों में कहा जाए, बापू ने बताया ही नहीं था कि 2 थप्पड़ों के बाद क्या करना है। तो उन्होंने विकेट ले ली फिर। लेकिन दोस्त बात सीधी सीधी इतना ही है कि भाई कल ट्रॉफी लेके तो 2 बंदा आया था भाई, तुम मानो या ना मानो। कल पता है कई लोग बोल रहे हैं कल के मैच में ना वो समीकरण नहीं बन पा रहा है कि प्लस माइनस करके 7 रन निकल के आ रहा है, तो भाई कैसे थाला फॉर द रीजन हुआ? भाई ऐसे हुआ कि थाला खुद ग्राउंड पर थे, पूछ भी नहीं थे कि ट्रॉफी लेके निकल जाऊंगे। मेरे को बड़ा दुख लगा यार, एक तरफ थाला था, एक तरफ शाना था, और बीच में सिर्फ एक ही ट्रॉफी थी। वहां 2 ट्रॉफी होनी चाहिए थी भाई, नहीं ये गलत बात है, वहां 2 ट्रॉफी रखो, और फिर सूर्या को बोलोगे तीसरी ट्रॉफी लेकर आए, तीसरी ट्रॉफी लेकर आए, और फिर तीनों ट्रॉफी को भाई पाकिस्तान का मैं छाती पे रखो उनके। नहीं, वो भी डिजर्व नहीं करते हैं, उनका टच होना भी जरूरी नहीं ये भी है। बात। अच्छा नवनीत भाई, पाकिस्तान जीतती क्यों नहीं है? हम नहीं जीतेगा, हमारा मॉर्सी हम नहीं जीतेगा, हमारा एक गोल ही नहीं है जीतने का। क्या फिर गोल क्या है फिर? देखो मेरा सपना ये मैं अपनी टीम को लास्ट पर लेके जाऊं। और उसके बाद क्या करना है फिर? भाईजान हमारा सपना है कि हम किसी की ट्रॉफी हो उसको लेके भाग जाए, जीती हुई ट्रॉफी लेकर भागने का सपना है। भाईजान देखिए मैं वहां पर एक ट्रॉफी रखी हुई है, कोई देख तो नहीं रहा मैं लेके भागता हूँ। अरे नहीं, वो ट्रॉफी नहीं है, वो कटआउट है, रहने दो भाई, मत करो। वो भाईजान कह रहे हमने कभी देखी तो है नहीं, तो हमें मालूम नहीं पड़ता कि वो कूट का बना हुआ है कि भाई चांदी का बना हुआ है। हाँ। माफ करें हमें भाई, जो भी टीम है जिनका भी नाम छूट गया भाई, टॉप प्लेइंग 11 जो प्लेइंग 11 में नहीं था भाई, देखो संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, बुमराह, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, भाई बापू, भाई मोहम्मद सिराज, भाई वाशिंगटन सुंदर, भाई वरुण चक्रवर्ती, भाई जो भी मेंबर है ना इस टीम का भाई हिस्सा रहा है, चाहे वो 1 मैच खेला हो, चाहे 2 मैच खेला हो, चाहे वो नहीं परफॉर्म करते हुए भी आखिरी मैच परफॉर्म किया हो, हर किसी ने कंट्रीब्यूट किया है, और जहां क्रेडिट बनता है वहां आखिरी में क्रेडिट देना पड़ता है। गौतम गंभीर को भी क्रेडिट बनता है भाई, कोचिंग स्टाफ, तिलक वर्मा को भी बनता है, तिलक वर्मा कोई बनता है भाई, सबको ये जाता है भाई। नहीं गौतम गंभीर भाई, जिन लोगों ने आपको ट्रोल किया था T20 क्रिकेट में भाई, आपका कोचिंग बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छा है, बढ़िया चल रही है आपकी कोचिंग। और भाई प्रज्ञान ओझा भाई जो उनको भी, क्योंकि भाई ईशान किशन को बिना ईशान किशन को क्या कहते हैं कोई बायलैटरल सीरीज खेले हुए, उन्होंने न्यूजीलैंड वाला बायलैटरल सीरीज जो है वो सेलेक्ट होने के बाद खेला है। मैं एक बात बता रहा हूं, मैंने देखा एक पिक्चर देखी थी जिसमें मतलब इधर मैच चल रहा था और आरपीसी एक क्रिकेट का चल रहा था ना, तो वहां पर कुर्सी लगाकर बैठे हुए हैं, क्यों? वहां से प्लेयर चुन रहे हैं, स्काउट कर रहा है भाई। हैट्स ऑफ है इस बार जो मैनेजमेंट रहा है ना, बेसिकली 2024 में जो हम लोग जीते थे ना, वो जीत के बाद इनका माइंडसेट था डोमिनेंस करने का, डोमिनेट करने का, और इनकी पूरी तैयारी थी डोमिनेट करने की। थोड़े हिकअप्स आए, थोड़ा बहुत लड़खड़ाया टीम इंडिया, लेकिन एट द लास्ट वही होता ना, क्या कहते हैं कि भाई 100 सुनार की 1 लोहार की, अंत भला तो सब भला। भाई तुमने जो भी गलतियां की टीम इंडिया ने स्टार्टिंग में लीग फेजेस में, उन सबको समेट के भाई टॉप नॉच बैटिंग, टॉप नॉच बॉलिंग, थोड़ी बहुत गलतियों के साथ टॉप नॉच फील्डिंग भी, बिल्कुल, और क्या कहते हैं भाई, और जो माहौल था, और भाई और हाँ, और ईशान किशन कल पकड़े गए, उनकी मम्मी ने बोला था कि भाई हाँ कोई नहीं है लेकिन पकड़ा गया है भाई। हार्दिक पांड्या तो खुले खेले थे, लेकिन अब कल ईशान किशन भी पकड़े गए हैं। अब उनकी मम्मी का क्या जवाब होता है ये हमें न्यूज में देखने को मिलेगा। वो पीले हाथों से दिला दिया जाएगा। भाई हमारे हम लोग की भी गर्लफ्रेंड नहीं लगता, वर्ल्ड कप जीतना पड़ेगा। हम लोग वर्ल्ड कप जीतेंगे तभी गर्लफ्रेंड बन पाएगी। चलो कोई बात नहीं, अपना दुख हम लोग बाद में करेंगे, ये इंडिया की जीत की खुशी है भाई, वी आर द चैंपियंस। लेकिन दोस्त ये चैंपियन है भाई, और द बेस एसोसिएशन की शुरुआत हुई है इतने तगड़े जीत से भाई, बहुत अच्छा भाई मजा आ गया, ये सपने जैसा था, सपने जैसा है।
भाई यहाँ बैठ के टीम इंडिया की जीत में खुशी मनाना, ये जर्सी पहन के यहाँ बैठना, और भाई मतलब ये हुआ है द बेल एसोसिएशन। हमेशा याद रहेगा कि हमारा चैनल जब शुरू हुआ था तो हमने T20 वर्ल्ड कप 2026 डिफेंड किया था, घर में डिफेंड किया था, 2 बार लगातार जीता था। ये मतलब कि मोमेंटम है भाई, मोमेंटम है भाई। ये मतलब कि सोचा कि जब ऑस्ट्रेलिया पीक पर थी, वेस्ट इंडीज जब पीक पर थी, उसके बाद एक ऐसा मौका है जब भाई इंडिया ये पीक पर है। इंडियन एरा है, लेकिन इसका श्रेय एक आदमी को जाता है। शुरुआत कपिल देव ने ट्रॉफी जीतने से की थी भाई, कल्चर दादा ने बनाया, उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड धोनी ने किया। लेकिन टीम इंडिया जब अपने लोएस्ट फेज पर थी ना, तब एक बंदा ने कहा था कि भाई नहीं, अब टीम इंडिया को भाई प्रो चेंज करना पड़ेगा। अगर टीम इंडिया ऐसा खेलता रहेगी तो भाई हम लोग कभी नॉकआउट में जीत नहीं पाएंगे। और उस दिन का बात है 2023 का फाइनल, 2024 का T20 वर्ल्ड कप, 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप तो भाई इनको तो अब तो एशिया कप तो भाई ऐसा मैटर ही नहीं कि करता बस भाई। इकलौता इंडिया एशिया कप आईसीसी भी नहीं है। और 2026 का ट्रॉफी जो आया है ना भाई, ये तो भाई कई कीर्तिमानों को स्थापित करता गया, कई लोगों के कर्ज को तोड़ा है, कई लोगों के अंधविश्वास को तोड़ा है, ओरियो को भी दोबारा से एस्टैब्लिश किया है। और भाई अब जाते जाते भाई कि हम कितना भी बात कर लेना भाई, ये वीडियो लंबी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। आप लोग, हम लोग के 600 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए पूरे वर्ल्ड कप में भाई थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सब लोग आ चुके हैं भाई, इसी तरह से जुड़े रहो भाई। अभी जितने भी मैचेस आएंगे, आईपीएल आएंगे, हम लोग सब कवर करेंगे, लाइव करेंगे, कुछ फैन मीट्स करेंगे। लेकिन सिर्फ एक चीज बोलना है हमारे भाई, आप कुछ भी कर लो ना भाई, छोड़ो बाकी बातें, अब सिर्फ ताली बजाओ यार। अब हम लोग क्लैप करेंगे, अब हम लोग क्लैप करेंगे भाई, लेकिन ऐसे करेंगे कि हम लोग चैंपियंस हैं, हम लोग चैंपियंस हैं गाइस। क्लैप करेंगे भाई, आप लोग भी क्लैप करो भाई। 3 2 1 चैंपियन। देखो दोस्त, देखो भाई लोग, ये है ये भाई, ये हो गया चैंपियंस का। लेकिन दोस्त बात तो एक ही है भाई टीम इंडिया जीती ना, मेरे को गूज़बम्स नहीं आया। क्या है फिर भाई? गूज़बम्स।